दोस्तों, डिवाइन इंस्टीट्यूट हैदरगढ़ की ओर से मैं एक बार पुनः आपके सामने सोमनाथ जायसवाल उसी पुराने लेसन से जिसका नाम था वंशागत और विभिन्नता से लिंग निर्धारण के क्रम में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक नया लिंग निर्धारण लेकर के आया हूँ जो कि टोटली बेस्ड है पक्षियों पर। अभी तक आपने जाना कि आने वाली संतति नर होगी अथवा मादा, इसके लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में जो एलोसोम्स यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं और जबकि मादा में समयुग्मजी। बट यहाँ पर कंडीशंस उल्टी होती हैं। अब हम पक्षियों की अगर बात करें तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं मादा, यानी कि मादा पक्षी। नर इसमें सम होता है। पक्षियों में नर कैसे होते हैं? नर सम होते हैं। तो आप लोगों को पता है जब लिंग गुणसूत्र जिसमें सम होते हैं वो आने वाली संतति के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आने वाली संतति के लिए जिम्मेदार कौन होता है? विषम। विषम का मतलब होता है दो असमान गुणसूत्र। अगर जब दो असमान गुणसूत्र होंगे तो उनमें से कोई ना कोई जिम्मेदार होगा मेल के लिए और कोई ना कोई फीमेल के लिए। तो हम पक्षियों में नर का देख लेते हैं और मादा का। जहां पे नर लिखा है इट मीन्स नर पक्षी, मादा मादा पक्षी। तो नर में हमने बताया गुणसूत्र, इसमें हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब एक जोड़े में एक समान गुणसूत्र है, इसका मतलब कैसे है ये? सम, यानी कि समान। वहीं पर अगर हम पक्षियों में बात करें तो इसमें W और Z एक जोड़े में दो विषम गुणसूत्र मौजूद होते हैं, तो समान नहीं है तो विषम हो गए। अब निषेचन होता है, तब हम देखते हैं कि आने वाली संतति कैसी होगी। तो निषेचन से पहले सबसे पहले हम इनके युग्मक सेपरेट कर लेंगे। आपको पता है जो कोशिका होती है किसी भी जीव में उनके अपने गुणसूत्र मौजूद होते हैं और जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो वही गुणसूत्र आधे आधे बराबर दो कोशिकाओं में बट जाते हैं। अगर 23 जोड़ी हैं तो कोशिकाओं में 23-23, 4 जोड़ी हैं तो युग्मकों में या कोशिकाओं में 4-4। इसी प्रकार अगर किसी में 26 है तो 13-13, इस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एक जोड़ा लिया है, वो भी जोड़ा किसका लिया? सिर्फ और सिर्फ लिंग गुणसूत्र यानी कि एलोसोम्स का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एलोसोम्स। तो एलोसोम्स मौजूद हैं नर में ZZ एक जोड़ा और दूसरा मादा में WZ दूसरा जोड़ा। अब हम इनके युग्मक बना लेते हैं। तो युग्मक बनाएंगे, एक कोशिका में एक साइड में या युग्मक में Z और दूसरी साइड में दूसरा Z। मादा में एक युग्मक या कोशिका W प्रकार की होगी और दूसरी Z प्रकार की होगी। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं युग्मक या फिर इसे हम गैमीट बोलते हैं। निषेचन करवा के देख लेते हैं सिंपली। निषेचन जब हम करवाएंगे नर के प्रथम युग्मक का मादा के प्रथम युग्मक के साथ तो हमें प्राप्त होगा ZW। और दूसरे स्टेप में हम नर के प्रथम युग्मक को मादा के द्वितीय युग्मक के साथ हमें प्राप्त होगा ZZ। फिर नर के द्वितीय युग्मक का मादा के प्रथम युग्मक के साथ ZW। इसी प्रकार हम अगले स्टेप में नर के द्वितीय युग्मक का मादा के द्वितीय युग्मक के साथ में प्राप्त होगा हमें ZZ। अब हमें देखने को मिल रहा है कि एक ZW यहाँ पर और दूसरा ZW यहाँ पर, यानी कि हम इसे स्टार बना दे रहे हैं और यहाँ पर भी, यानी कि हमें 2 गैमीट प्राप्त हुए। 2 गैमीट का मतलब होता है 50%। अगर यहाँ पर 4 का हम आंकड़ा लेकर के चलें, 100% मान लें तो 2 हमें अगर प्राप्त होते हैं तो हम इसे 50% कह सकते हैं। यानी कि ZW जो हमें निषेचन के बाद कोशिका प्राप्त होगी या युग्मनज प्राप्त होगा 50% ZW प्रकार का होगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हैज से इंडिकेट किए दे रहे हैं और दूसरे जेड को यहाँ पर भी हैज से इंडिकेट किए दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 गैमीट हमें प्राप्त हुए तो हमें जेड भी 50% प्राप्त होंगे।
अब हमें देखना है कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू का मीन क्या है, मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर जेड एक जोड़े में जो जेड जेड नर को इंडिकेट कर रहा है और डब्ल्यू जेड मादा को इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट करते ही हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें जेड और डब्ल्यू यहाँ से सीधा ये इंडिकेट कर रहा है जेड डब्ल्यू को, यानी कि मादा को। तो 50% चांस किसके बन रहे हैं, मादा के। और यहाँ पर जेड जेड ये इंडिकेट कर रहा है नर को, तो 50% चांस बन रहे हैं नर के। तो इस टॉपिक में हम इतना ही आपको बताना चाहेंगे। बस ध्यान में हमें ये रखना है कि अभी तक आपने जो भी जीव पढ़े उनमें जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते थे वो नर, लेकिन इसमें मादा जिम्मेदार होते हैं कि आने वाली संतति नर होगी अथवा मादा, इसके लिए मादा ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसके पास विषम युग्मजी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो WZ और इसके द्वारा लिंग निर्धारण हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।